सती की आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम जलपाईगुड़ी जिला पश्चिम बंगाल में स्थित भ्रामरी देवी शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने की कथा बताएंगे। यहाँ माता का बायां पैर गिरा था। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देकर इस संसार में लाती है और उसे उन अच्छे संस्कारों से परिचित कराती है जो आगे चलकर उसका चरित्र और भविष्य बनाते हैं। परंतु यदि यही माँ अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को बुरे संस्कारों और विचारों से परिचित करवाए तो वो बच्चा धर्म, समाज और स्वयं का विनाशक बन जाता है। सावधान! आज मैं विजय पथ पर निकली हूँ। मैं इस भूमि से माता के शक्ति पीठ का अस्तित्व मिटा के रहूंगी। मैं त्रिलोक पर राज करूंगी। मैं हूँ महिषी। मैं इस भूमि से माता के शक्ति पीठ का अस्तित्व मिटा के रहूंगी। रुक जा महिषी। माता के इस रक्षक के होते हुए माता की पीठ की तरफ आंख उठाकर कोई भी नहीं देख सकता। वहीं रुक जाओ, अन्यथा अपने प्राण खो दोगे तुम। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी भैरव। आज माता के शक्ति पीठ का विनाश करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इस लोक पर सिर्फ एक शक्ति का राज होगा और वो मैं हूँ, महिषी। सब लोग मेरे सामने नतमस्तक होंगे और तुम अपनी माता को छोड़कर मेरे रक्षक बन जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है भैरव। ये कदापि नहीं होगा महिषी। अपने घमंड में तुम माता का अपमान करने निकली हो। इस भूल का तुम्हें बहुत बड़ा दंड भुगतना होगा। तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं महिषी, लौट जाओ यहां से। मैं वापस लौटने नहीं आई हूँ भैरव, और जब तक मैं इस शक्तिपीठ पर विजय नहीं पा लेती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मति मारी गई है तुम्हारी महिषी। अपना अंत स्वयं कर रही हो तुम। हट जाओ मेरे मार्ग से।
माता, आज तो तुमने मेरी परछाई को नियंत्रित करके मुझे आगे बढ़ने से रोक लिया, परंतु कोई बात नहीं, मैं परास्त नहीं हुई हूँ। मैं शीघ्र ही अपने पुत्र असुर राज अरुणासुर के साथ शीघ्र वापस आऊंगी, और मैं सिर्फ इस शक्तिपीठ को नहीं, तुम्हारे सारे शक्तिपीठों का विनाश कर दूंगी, उन्हें खंडित कर दूंगी। मेरा ये वचन स्मरण रहे। बोलो, मल्ल युद्ध की पराजय के बदले तुम्हें क्या उपहार दिया जाए? क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। कदापि नहीं। पराजित होकर क्षमा मांगना कायरता है। यदि तुमने मुझसे कहा होता कि तुम्हें प्राण दंड मिले तो मैं तुम्हें क्षमा कर भी देता। तुमने क्षमा याचना मांग कर अपनी मृत्यु को बुला लिया है। अरुणासुर, प्रणाम माता। केवल मल्ल युद्ध में विजय प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने उस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा जो कि मेरा स्वप्न है। आपका स्वप्न मेरा भी स्वप्न है माता, और मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। परंतु इस लक्ष्य को पूर्ण करना इतना आसान नहीं। तुम्हें हर सीमा को, हर बाधा को पार करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? निसंदेह माता, ये मेरी प्रतिज्ञा है, और कोई बाधा इसे पूर्ण करने में मुझे नहीं रोक सकती। आप चिंता मत कीजिए, शीघ्र ही शक्तिपीठ पर हमारा नियंत्रण होगा, और त्रिलोक पर हमारा अधिकार, और त्रिलोक पर हमारा अधिकार। तो फिर ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना में जुट जाओ, और ये सोचो कि हमें कैसे माता के शक्तिपीठों को खंडित करना है। सारी महाशक्तियों को अर्जित करो, युद्ध का शंखनाद कर दो। नारायण नारायण। इंद्रदेव, इन दोनों माता और पुत्र का उद्देश्य अति भयंकर है। महिषी अपने पुत्र के माध्यम से त्रिलोक में प्रलय मचाने की तैयारी कर रही है। उसका लक्ष्य माता के पीठ को समाप्त कर स्वर्ग को जीतना है। महिषी और उसके पुत्र अरुणासुर पर नियंत्रण करना होगा। देवराज इंद्र, कहीं ऐसा ना हो कि माता और पुत्र सफल हो जाएं और आपका सिंहासन डोल जाए। नारायण नारायण। अरुणासुर, जहां हो वहीं रुक जाओ। यदि आगे बढ़े तो उसका परिणाम तुम दोनों अधर्मी माता और पुत्र को भुगतना होगा। भैरव, आज हम वापस लौटने नहीं आए हैं,
आज हम शक्ति पीठ को खंडित करने आए हैं। दुष्ट, तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। आगे बढ़ो। भैरव, नारायण नारायण, इंद्रदेव, भैरव तो घिर गए। इन दोनों असुर माता और पुत्र के माया और छल के सामने अधिक देर ये टिक नहीं पाएंगे। हमें इनकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। भैरव, आज तुम्हारा और शक्ति पीठ का अंत होकर रहेगा। हमें शीघ्र ही भैरव की सहायता के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। वायुदेव, अग्निदेव, यमदेव, सूर्यदेव एवं देवराज इंद्र, आप सभी को अपने तेज का एक भाग भैरव को देना होगा ताकि उन माता पुत्रों को रोका जा सके। देवराज, इस बेच को तुरंत युद्ध स्थल पर लेकर जाइए और भैरव को दे दीजिए। यमदेव, आप उचित कह रहे हैं। भैरव, तुरंत इस बीज को लेकर जाओ। और माहिषी और अरुणासुर के पीठ पर पहुंचने से पहले शक्ति पीठ के बाहर मिट्टी में दबा दो। यह कार्य तुरंत होना चाहिए भैरव।
वो देखो, वो रहा शक्तिपीठ। अरुणाचल पुत्र, बचाओ मुझे। माता, माता, पुत्र, बचाओ मुझे। माता, 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 आंखें खोलो माता, आंखें खोलो माता, आपका स्वप्न मैं पूरा करूंगा। माता, माता, भैरव! मैं अपनी माता का मृत्यु का प्रतिशोध तुझसे और तुम्हारी माता से लेकर आऊंगा। मेरी माता का स्वप्न अधूरा नहीं रहेगा, वो पूरा होगा, अवश्य होगा। यही प्रतिशोध मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं वापस आऊंगा और तुम्हारा काल बन के आऊंगा भैरव। सेनापति, मेरी प्रिय माता का अंतिम संस्कार कल होगा। जाओ, जाओ जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जी असुरराज। जाओ। अरुणासुर, मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा। हाँ पुत्र, मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा। मुझे पुनः जीवित होना है। मैं इस पराजित मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। मुझे उस भैरव और उसके शक्तिपीठों से प्रतिशोध लेना है। जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण नहीं होता, मैं इस लोक से नहीं जाना चाहती। अरुणासुर, तुम कुछ भी करो, कोई भी उपाय करो और मुझे पुनः जीवित करो। लेकिन माता, ये असंभव है। असंभव कुछ भी नहीं है मूर्ख। सब कुछ संभव है और तुम्हें ये कार्य करना है। ये एक माँ का आदेश है, एक माता का आदेश और उसकी इच्छा भी। तुम ये कार्य पूर्ण नहीं करोगे पुत्र। माता, यदि अरुणासुर ने महिषी को पुनः जीवित करने के उद्देश्य से उसका अंतिम संस्कार नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा माता।
उचित कहा भैरव। उसके शरीर का अंतिम संस्कार होना आवश्यक है, तभी उसकी आत्मा को इस संसार से मुक्ति मिल सकेगी। अन्यथा उसकी अतृप्त आत्मा इस सृष्टि को हानि पहुंचा सकती है। सेनापति, महिषी माता के शव को सम्मान सहित आदर पूर्वक अंतिम संस्कार के लिए बाहर ले चलो। जो आज्ञा सुराज। रुक जाओ। मेरी अनुमति के बिना मेरी माता के शरीर को कहां लेके जा रहे हो? मेरा रूप धारण करके ये कौन बहरूपिया यहां आ गया है? मत सुनो उसकी बात, छल है ये। माता के शरीर को बाहर ले चलो, अंतिम संस्कार का समय हो गया है। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मत सुनो उसकी बात, माया है ये। मैं कह रहा हूं वही सुनो। शव को बाहर ले चलो, समय बीता जा रहा है। चलो। अभी सिद्ध हो जाएगा कौन बहरूपिया है और कौन महाअसुर अरुणासुर। यदि तुम सत्य में महाअसुर अरुणासुर हो तो रक्त की बूंदों से असुर उत्पन्न करके सिद्ध करो। चुप क्यों खड़े हो? आगे बढ़ो, खड़ग उठाओ और ये सिद्ध करो। देखा मूर्खो, वो एक बहरूपिया था और तुम सब उसके छलावे में आ गए थे। ये सब छल है। हम हैं। अरुणासुर पुत्र, तुम समझो इस बात को। समस्त देवतागण और माता नहीं चाहते कि मैं पुनः जीवित हो जाऊं। इससे पहले कि ये लोग अपने लक्ष्य में सफल हो जाए, तुम मुझे पुनः जीवित करने का कोई उपाय ढूंढो। माता, मैंने प्रयत्न किया था परंतु ये संभव नहीं है। मूर्ख, कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ संभव है। तुम शीघ्र ही जाओ गुरु शुक्राचार्य के पास और उनसे जाकर इस कार्य को पूर्ण करने का उपाय पूछो। जैसी आपकी इच्छा माता। मैंने अरुणासुर की मां महिषी के शव के अंतिम संस्कार की योजना बनाई थी, लेकिन वो असफल हो गई। नारायण नारायण, ये योजना तो असफल हो गई, परंतु हमें तुरंत कोई दूसरा उपाय करना होगा। उस महिषी का अंतिम संस्कार आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। क्या बात है अरुणासुर, इस समय यहाँ आने का कारण? गुरुदेव, मैं अपनी माता को पुनः जीवित करना चाहता हूँ, आप कोई उपाय बताइए। नहीं अरुणासुर, मृत जीव को पुनः जीवित करना असंभव है। गुरुदेव,
ऐसा मत कहिए। ये मेरी माता का आदेश भी है और उनकी इच्छा भी, और जिसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है। धन्यवाद गुरुदेव। माता, माता, आपको जीवित करने का उपाय मिल गया है। मैं गंगा जी के तट पर तप करने जा रहा हूं। आशीर्वाद दीजिए। तुम अपना कर्तव्य पूर्ण करने जा रहे हो पुत्र। सफल हो। धारक। जी असुरराज। माता को इसी अवस्था में सुरक्षित रखने का दायित्व तुम्हारा है। पाताल लोक के अत्यंत सुरक्षित स्थान पर माता के शरीर को रखो, जहां कोई ना पहुंच सके। जी असुरराज। सावधान पुत्र। तुम्हारे तप में बाधा डालने की चेष्टा की जाएगी। अपने मन को विचलित मत होने देना। तुम्हें हर बाधा को पार करना होगा। शरीर से मन से संघर्षशील बनना होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 आंखें खोलो अरुणासुर। प्रणाम ब्रह्मदेव। पुत्र, मैं तुम्हारी अखंड तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। पुत्र, यह वरदान देना असंभव है, क्योंकि इस सृष्टि में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई और वरदान मांगो।
तो मुझे इच्छा मृत्यु का वर दीजिए प्रभु। मांगो पुत्र। कोई भी 2 हाथ पांव वाला या 4 हाथ पांव वाला, मनुष्य या जानवर, न देवी न देवता, किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मेरा वध ना कर सके। ऐसा ही होगा पुत्र। तथास्तु। गुरुदेव, ये उचित नहीं हुआ। अब अरुणासुर और शक्तिशाली हो गया है। माता, माता मैं सफल हुआ। अब वही होगा, अब वही होगा जो तुम चाहोगी। अब मुझे स्वर्ग पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मार सकता मुझे। न 2 हाथ वाला, न 4 हाथ वाला, न 2 पांव वाला, न 4 पांव वाला, न मानव, न जानवर, न देवी, न देवता, कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। अब मुझे मेरी माता को जीवित करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तुम्हें मार्ग मिल गया तो अब विलंब न करो पुत्र। तुम शीघ्र स्वर्गलोक पर आक्रमण करो और माता कामधेनु को लाकर मुझे पुनः जीवित करो। शीघ्र आना पुत्र, मुझे तुम्हारे हाथों पुनः जीवित होने की प्रतीक्षा रहेगी। देवराज इंद्र, असुर अरुणासुर अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए स्वर्गलोक की ओर बढ़ रहे हैं। वो अपनी माता को पुनर्जीवित करने के लिए मां कामधेनु को अपने साथ ले जाने आ रहे हैं। ये तो बहुत चिंताजनक विषय है। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके अरुणासुर की शक्तियां और बढ़ गई है। अब उसका वध करना असंभव है। हमें कुछ तो करना ही होगा देवराज। माता कामधेनु को साथ ले जाकर अपनी माता को पुनर्जीवित कर नियति के नियमों को परिवर्तित करना चाहता है। तुरंत ही सभी देवगण को युद्ध के लिए सचेत कर दीजिए। हम उसका वध तो नहीं कर सकते, किंतु उसे स्वर्ग तक पहुंचने से रोकने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। और हां, मां कामधेनु को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए तुरंत। मुझे आज कैसे भी गौ माता कामधेनु चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अरुणासुर! अरुणासुर, तुमने इंद्रलोक में प्रवेश कर बहुत बड़ा अपराध किया है। माता, संसार और धर्म की रक्षा हेतु मुझे अरुणासुर को स्वर्ग तक पहुंचने से रोकना होगा। अनुमति दीजिए मुझे माता। जाओ भैरव, शीघ्र ही जाओ, कल्याण हो। अरुणासुर, तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। वायुदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, आज आप सब मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। आप सबका विरोध व्यर्थ है।
देवराज, हम सभी देवता युद्ध हार रहे हैं देवराज। सभी देवताओं को दुष्ट अरुणासुर ने नियंत्रित कर लिया है। ब्रह्मा का वरदान भी उसका कवच बन गया है। अरुणासुर! देवराजेंद्र, व्यर्थ ही प्रयत्न कर रहे हो। रख दो अपने अस्त्र शस्त्र, समर्पण कर दो। इसी में देवगणों की भलाई है। मैंने स्वर्ग जीत लिया इंद्र। स्वर्ग पर मेरा अधिकार है। इस युद्ध में विजय तो मेरी होनी ही थी, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। परंतु मैं अपनी जय जयकार करवाकर अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। स्वर्ग पर मेरा आक्रमण करने का लक्ष्य है गौ माता कामधेनु। मुझे गौ माता कामधेनु चाहिए। मैं उन्हें अभी पाताल लोक लेकर जाऊंगा, जहां प्रातःकाल मैं उनके दर्शन करके अपनी माता को जीवित करने की प्रार्थना करूंगा, जिससे मेरी माता को जीवन दान मिल जाएगा। वो पुनः जीवित हो जाएंगी। भैरव, तुम भी आ गए। अच्छा किया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरुणासुर, तुम्हारा माता कामधेनु को पाने का स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा। मैं तुम्हें स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करने दूंगा।